कितना सुंदर चरित्र है उनको। कल मैं स्वाध्याय कर रहा था तो पढ़ते पढ़ते आँखों में आंसू आ गए, तो हमने सोचा कल ये चरित्र जरूर सुनाएंगे। हाँ, कर्माबाई का चरित्र। देखो, आपसे निवेदन है, शांति बना करके बैठा करो। जितनी शांति से बैठोगे कथा में उतना ही आनंद आएगा। कर्माबाई का जन्म इस राजस्थान की पवित्र धरा पर नागौर क्षेत्र में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में और कालवा ग्राम में हुआ था। गांव का नाम था कालवा ग्राम। गांव का नाम कालवा इसलिए पड़ा कि वहाँ एक चौधरी हुए, एक जाट परिवार से एक कालू जी डूडी हुए, कालू राम डूडी जी, उनके नाम पर ही गांव का नाम कालवा पड़ा। उस सुंदर गांव में एक छोटा सा और परिवार था, जाट परिवार ही था। आहा, तो उनका नाम था जीवन राम डूडी जी। जीवन राम डूडी जी किसान थे, भगवान के प्रेमी थे, रसिक थे। आहा, उनकी धर्म पत्नी का नाम था रत्नी देवी। जीवनलाल डूडी जी और धर्म पत्नी का नाम रत्नी देवी रोज अपने खेत पर जाते, हल चलाते, फसल तैयार करते, उसी से उनका गुजारा चलता था। एक बार पत्नी ने कहा, स्वामी नाथ, चलो कहीं गुरु के पास में चलें, और अब ऐसी इच्छा है कि ठाकुर जी को विग्रह स्वरूप घर में ला करके निवास करें। थोड़ी आवाज कम करो, थोड़ी कम करो। गुरुदेव के चरणों में गए। गुरुदेव के चरणों में जाकर के दोनों पति पत्नी बैठ गए। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, कहो बेटा कैसे आगमन हुआ है, कोई संशय है तो कहो, गुरु के सामने क्या छिपाना। सुनो, जीवनलाल जी ने कहा, गुरु जी पत्नी की इच्छा है कि हम ठाकुर जी की स्थापना करें अपने घर के अंदर। कल भी हमने एक बात कही थी, जब भी भगवान का विग्रह स्वरूप घर में विराजमान करना हो तो स्वतः ही नहीं लेना चाहिए, गुरु और संत के हाथ से ही लेना चाहिए। तो गुरुदेव भगवान को दया आ गई हृदय में कि सरल हृदय हैं दोनों पति पत्नी, भगवान के श्री चरणों में इनकी रति है, प्रेम है, तो ठाकुर जी का विग्रह स्वरूप उन दोनों को सौंप दिया। ठाकुर जी को ला करके घर में विराजमान कर लिया। आहा, गुरु जी ने एक ही बात कही। गुरु जी से पूछा, गुरु जी नियम क्या है? गुरु जी ने कहा, पुत्र तुमसे जितने नियम हो जाए वो ठीक है, लेकिन एक विशेष नियम है, उसका हमेशा याद रखना कि घर में जो भी पका हो भगवान को दिखाकर ही भोग लगाना, उसको ग्रहण करना। आहा, भगवान को दिखा करके, भगवान को भोग लगा करके ही ग्रहण करना। जीवनलाल जी के घर में जो भी बनता है, आहा, सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद में उसे ग्रहण करते हैं। समय निकलता गया, अचानक क्षेत्र में अकाल पड़ गया और इतना भारी अकाल पड़ा कि एक बूंद भी पानी नहीं गिरता है बादल से। और भैया जो कुओं में जल था वो भी नीचे चला गया, जो नलों का पानी था वो भी नीचे चला गया। स्थिति बड़ी दयनीय हो गई सबकी। जैसे तैसे सब गुजारा करने लगे। तो जीवन राम जी भी अपना गुजारा, अपना पेट पालन कर ही रहे थे। तो एक दिन भगवान के सामने बैठे बैठे दोनों पति पत्नी जब पूजा कर रहे थे ना, तो रोने लगे और रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु वैसे तो जैसी आपकी मर्जी है
उसी में हम अपना जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है। यदि हम इस योग्य हैं तो प्रभु हमारी झोली में एक संतान डाल दो, हम इसके योग्य हैं तो। मांगा नहीं, प्रभु आपको यदि योग्य लगता है तो हमारी झोली में एक संतान दे दीजिए। अच्छा, ठाकुर जी के विग्रह रूप को कभी भी मूर्ति नहीं समझते थे। कल भी हमने आपसे कहा था, कभी मूर्ति ना समझा। मूर्ति यदि समझा तो पाप लगेगा, महापाप लगेगा। घर में जैसे भी भगवान विराजमान हैं, भगवान के उसी स्वरूप में साक्षात समझो ठाकुर जी विराजमान हैं, वैसे ठाकुर जी के दर्शन करो। गोविंद की कृपा हुई। सुनो, प्रभु को क्या नहीं कर सकते प्रभु? भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कोई लेना वाला चाहिए, कोई मांगने वाला चाहिए। धीरे धीरे समय निकलता गया। हाँ, तो यहाँ जीवन राम जी की पत्नी रत्नी देवी जी को आभास हुआ कि उनके गर्भ में कोई बालक है। भगवत कृपा से गर्भधारण हुआ, आभास हुआ, एहसास हुआ, और समय निकलता गया। जिस महीने में मेरे प्रभु मेरे गोविंद आए, जिस पक्ष में मेरे प्रभु आए, भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष में और प्रतिपदा तिथि के दिन जीवन राम जी के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म हुआ। जैसे ही कन्या का जन्म हुआ तो आकाश में बादल छा गए, शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। आहा, जितनी भी तपन थी, गर्मी थी, एक साथ सारी गर्मी शांत हो गई। मूसलाधार बारिश होने लगी। चारों ओर गांव में बात फैल गई, जीवन राम जी के यहाँ बेटी हुई है, जीवन राम जी के यहाँ बेटी हुई है। आहा, अहो भाग्य, अहो भाग्य, बड़ी भाग्यमान बेटी है भैया। कई साल का जो अकाल था, मूसलाधार बारिश हो गई, अकाल भी समाप्त हो गया, ये बेटी सामान्य नहीं होगी। पंडित जी को बुलाया, नामकरण संस्कार किया। लिखते हैं नाभाजी महाराज भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा कि सन 1615 में और जीवन राम जी के यहाँ बेटी का जन्म हुआ है। अंग्रेजी तारीख 20 अगस्त 1615, 20 अगस्त का महीना है, भाद्रपद का महीना है, कृष्ण पक्ष है, प्रतिपदा तिथि है। गुरुजी को बुला करके लाए और गुरुजी ने बेटी का नामकरण किया। नाम रखा गया कर्मा। आहा, कर्मा नाम रख दिया। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी। माता पिता जो जैसा करते वो भी बेटी सीखने लगी। घर में जो भी बनता है पहले भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। समय गुजरता गया। कर्मा की आयु 6 वर्ष की हुई तो एक दिन माता पिता को कहीं बाहर जानो, तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और बड़ी चिंता में हैं। उसी समय लाडली बिटिया आकर के और जीवन राम जी की गोदी में बैठ गई। पिताजी कैसे बड़े चिंतित हो आज, क्या कारण है? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। बेटी, सबसे ज़्यादा एक पिता पत्नी का, अपनी पत्नी का ख्याल रखता है, परिवार का, बेटे का, सबका ख्याल रखता है, लेकिन एक बेटी ही ऐसी होती है जो पिता का ख्याल रखती है, पिता का ख्याल रखती है। पिताजी कहो तो सही। जीवन राम जी ने कहा, बेटी हमारी रिश्तेदारी में एक व्यक्ति का देहांत हो गया है और हम दोनों को वहाँ जाना है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि यदि जाएंगे तो दोपहर का भोग कैसे लगेगा, शाम तक वापस आएंगे कि तो शाम को ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा। और बेटी यदि ठाकुर जी को संग ले जाएं और तो वहाँ व्यवस्था नहीं बनी, भोग नहीं लगियो, तो ये भी सबसे बड़ा दुख होगा हमारे जीवन के लिए।
अब जानो भी जरूरी है, ठाकुर जी को ले जा भी नहीं सके हैं, अब करें तो क्या करें। 6 वर्ष की कर्मा ने पिता की गोद में बैठी हुई है, बोली पिताजी आप जाओ, मैं ठाकुर जी को भोग में बना के लगाए दूंगी। जीवन राम जी बोली लाली तू तो अभी छोटी सी है, तू कहाँ जाने भोग बनावो, कैसे बने तो पतो है। आहा, कर्मा ने कहा पिताजी कोई बड़ी बात नहीं है, रोटी में से मोरों से नहीं बनेगी, सब्जी नहीं बनेगी, आहा 56 भोग नहीं बनेंगे तो दाल चावल लेकर के खिचड़ी तो बना ही लूंगी और अपने ठाकुर जी को भोग लगाई दूंगी, काहे को चिंता कर रहे हो। आहा, दोनों माता पिता बेटी की बातों को सुन सुन करके हंस भी रहे हैं और खुशी से रो भी रहे हैं, आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। देखो हमारी बिटिया रानी बड़ी हो रही है, हमारी बेटी बड़ी हो रही है। आहा, माता पिता ने कहा बेटी हम तेरे भरोसे अपने घर को और अपने घर के नाथ को ठाकुर जी को तेरे भरोसे छोड़ करके जा रहे हैं। कर्मा ने कहा पिताजी बिल्कुल भी चिंता ना करो, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। माता पिता चले गए। इधर 6 वर्ष की कर्मा रसोई में गई, चूल्हा जलाया, अब आता तो कुछ है नहीं, भगोनी रखी, उसमें पानी रखा, दाल चावल डाला और उसी में थोड़ा थोड़ा नमक मसाले डाल दिए, प्रतीक्षा करती रही और पिताजी रोज जब भोग बनावई मैया तो गीत गावई भगवान के, तो गीत गावे लगी वहीं बैठ करके, आहा भजन कर गई। थोड़ी देर में ही खिचड़ी बन करके तैयार हो गई, थाली में ठंडी किया, ठंडा करके दोपहर का समय हो गया भोग का, मंदिर में ले गई और बढ़िया मैया ने कह गई थी, मैया बुल्लाली खिचड़ी को भोग बगैर घी के नहीं लगे हैं, खिचड़ी को स्वाद तो घी में ही आवे है। तो यहाँ खूब बढ़िया घी डाला, देसी घी और गुड़ साथ में रख करके और भगवान के सामने जा करके थाली परोस दी। आहा, लेकिन गोविंद भोग लगाओ, लेकिन भगवान भोग नहीं लगा रहे, भगवान भोग नहीं लगा रहे। आहा, तो कर्मा ने कहा अच्छो जल रहेगा तो जल भर के लाई, पानी भर के लाई, पानी का गिलास भी सामने रख दिया, लेकिन फिर देखा कि खिचड़ी ज्यों की त्यों रखी है, क्योंकि कर्मा तो ये जानती थी कि भगवान को जो हम लगाते हैं भगवान उसे ग्रहण करते हैं, खाते हैं। अब घी भी डाल दिया, गुड़ भी रख दिया, जल भी रख दिया, खिचड़ी भी रखी है। अच्छा, कर्मा ने कहा अच्छो मैं समझ गई, पिताजी रोज गीत गावे तो तुम्हें गीत सुनते सुनने की आदत है गई है तभी खाओगे, चलो मैं भी गीत सुना देती हूँ। सुनो, कर्मा बाई का सबसे पहले उनकी वाणी से निकला हुआ वही भगवान के लिए गीत था और शायद इतिहास के पन्नों में उनका कोई दूसरा गीत भी नहीं मिलता है, वही प्रथम था और वही अंतिम था। भगवान के सामने बैठ करके कर्माबाई निवेदन कर रही है, हर थाली रे भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटरी, जी में मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बोलिए परम भक्ता कर्मा बाई की, उनकी माता पिता की।
जिमावे
ऊपर घी की बाटरी, जी में मारो श्याम धनी जिमावे। कर्माबाई ने आहा गीत भी गा दिया, लेकिन फिर भी मेरे मोहन नहीं प्रकट हुए खाने के लिए। आहा, तो कर्मा ने देखा कि अच्छो शर्म आ रही है मुँह से, तो पर्दा लगा दूं आपके लिए, फिर भोजन कर लेना। लेकिन देखो वहाँ कोई पर्दा भी नहीं था, तो जो लहंगा पहन रखा था उसे ही ऐसे ही उठा करके ठाकुर जी के सामने और पर्दा लगा दिया। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए, तो कर्मा ने भगवान के सामने अब सौगंध खा ली, यदि तुम नहीं खाओगे तो मैं ठीक है मैं भी नहीं खाऊंगी और भूखी मर जाऊंगी। जब भगवान ने देखा भक्त का दृढ़ हट, तो ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा। ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के थाली में से खिचड़ी खाए लगे। अब खिचड़ी जब खाए लगे थाली में से, तो हाथ से उंगलियों से खिचड़ी नीचे गिरने लगी। कर्मा ने कहा तुमसे तो खाना भी नहीं आता है, सारे कपड़े खराब कर लिए हैं, चलो मैं ही खिला देती हूँ। अपने हाथों से ठाकुर जी को अब भोग पवाई लगी है। भगवान कर्मा के हाथों से भोग पाते जा रहे हैं। आज भगवान को पता नहीं क्या हुआ, तो श्री ठाकुर जी महाराज कर्मा से बोले, कर्मा मेरो तो पेट भर गो है। बोल नहीं प्रभु और पाओ, अभी और खाओ। अब आप सोच के देखो, 6 वर्ष की वो बालिका, कोई ज़्यादा बहुत तो खिचड़ी बनाई नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन वो कर्मा की खिचड़ी आज अक्षय हो गई, अक्षय भंडार हो गया। ठाकुर जी बोले तू भी सुबह से भूखी है, तेने भी कछु नहीं खायो है, चल तू मोई खवामती रहे और मैं तुझे खिलाऊंगा। आहा, बलिहार जामे ऐसे भक्त के लिए भैया। आहा, ठाकुर जी अपने हाथों से कर्मा को खिचड़ी खिला रहे हैं। खिचड़ी महापुरुष कहते हैं बलिहार बलिहार बलिहार, धन्य हो कर्मा बाई जो भगवान को प्रकट कर लियो, अपने हाथन से खिचड़ी खिला रही है। और ठाकुर जी अपने हाथन से कर्मा को खिचड़ी खिला रहे हैं। अच्छा प्रभु अब तुम विश्राम कर लो, मैं थोड़े बर्तन हैं उनको साफ कर लूँ और शाम की तैयारी कर लूँ। भगवान बोले ठीक है। शाम होते होते माता पिता दोनों घर पर आ गए। अब यहाँ से कर्मा की कथा में करुणा शुरू होती है। करुण रस शुरू होता है। माता पिता जैसे ही आए, आहा, छोटी सी कर्मा दौड़ करके द्वार पर गई। पिता ने गोद में ले लिया, बेटी तेने भोग तो लगायो ना? हाँ पिताजी लगाई दियो, लेकिन तुमसे मुँह को बहुत शिकायत है। आहा, गोदी में लेकर के पिताजी बैठ गए। बेटी कहाँ शिकायत है? बोल तुमने ये ठाकुर को बहुत बिगाड़ रखो है, बहुत बिगड़ गया है। पता है आज बड़ी मुश्किल से भोग पाया इन्होंने, मुझे रुला दिया इन्होंने। अब तुम बताओ, मैंने कभी पहले भोग पहले तो बनाया नहीं था, जैसे तैसे पिताजी मैंने खिचड़ी तैयार की। आहा, पिताजी बोले कहाँ बनायो? बोले खिचड़ी बनाई थी। आहा, पिताजी बोले अच्छा तेने भोग लगायो तो थोड़ी बची होगी, मोविये दे दे थोड़ी सी प्रसादी। कर्मा ने कहा बच्ची जब होती जब छोड़ते पूरी पाई गई और बची कुची मोकू पवाई गई। पिताजी बोली छोरी कहा कह रही है तू? देख समझ सोच के बोल, ऐसो लगे तू झूठ बोल रही है। कर्मा ने कहा पिताजी मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, मैंने खिचड़ी बनाई, थाली में भर के ले गई, घी डाला, गुड़ रखा। सुनो फिर भी भोग नहीं लगाए, इतने बिगड़ रहे हैं ये तुम्हारे ठाकुर जी। उसके बाद में मैंने पानी भी रख दिया, फिर भी नहीं लगाए।
फिर उसके बाद में मैंने पर्दा भी लगा दिया। पिताजी बोले फिर भी भोग नहीं लगाया। उसके बाद में मैंने हट कर लिया, या तो पालो नहीं तो मैं भी नहीं पाऊंगी और मर जाऊंगी। माता पिता क्या कहेंगे, कर्मा तेने भगवान को भी भूखो छोड़ दियो। पिताजी सुनते जा रहे हैं, फिर बेटी क्या हुआ, सुनते जा रहे हैं। अब पिता की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। बेटी छोरी लाली तू सही कह रही है, सांची कह रही है। हाँ पिताजी मैं सब बात सांची कह रही हूँ, तनक भी झूठ नहीं बोल रही। और सुनो, ये ठाकुर जी में भगवान में खावे को भी सहूर नहीं है। जब ये खा रहे थे देखो पूरी ड्रेस खराब कर ली, और मैंने फिर अपने हाथन से भगवान के मुख में खिचड़ी पवाई अपने हाथन से। और जो बची भगवान ने अपने हाथों से मुझे पवाई पिताजी लाली। और मैंने देखो पिताजी शाम की भी सब तैयारी कर ली है। भीतर जाकर के माता पिता ने घर में देखा, रसोई घर में तो भैया भंडारे भरे हुए हैं, शाम के भोग के लिए भंडारे भरे हुए हैं। पिता को विश्वास हो गया कि कर्मा जो भी कह रही है वो सब सत्य कह रही है, बिल्कुल झूठ नहीं है। पता 6 साल की मेरी बेटी इतने प्रसाद कहूं बना सके हैं। बेटी कहा शाम को भी भगवान खाएंगे ऐसे? हाँ पिताजी खाएंगे। तो हमें दर्शन करवाए देगी? हाँ हाँ करवाए दूंगी। शाम को भोजन तैयार किया, भगवान के मंदिर में ले गई। जाकर के फिर वो गीत गावे लगी। भगवान आकर के बैठ गए। कर्मा बाई अपने हाथों से प्रसाद भगवान को पवाए लगी। पिताजी माताजी देखो आए गए, ठाकुर जी बैठे हैं खाए रहे हैं, लेकिन कर्मा को तो ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन माता पिता को भगवान सिंहासन पर ही दिखाई दे रहे हैं। अरे लाली तू क्यों झूठ बोल रही है, तू हमको क्यों बहका रही है, हमें तो कहीं ठाकुर जी नजर नहीं आ रहे। अरे नहीं बाबा मैं सही कह रही हूँ, ठाकुर जी देखो मेरे हाथन से खा रहे हैं। कर्मा ने देखा ये कैसी लीला प्रभु। भगवान से कहा देखो प्रभु क्यों मुझे झूठी पार रहे हो, ये माँ बाप मेरे कह रहे हैं तो झूठ बोल रही है, हमें नहीं दिख रहे, सिंहासन पर बैठे हो, ये क्यों मेरे साथ में ऐसी लीला कर रहे हो। प्रभु मेरे माता पिता को भी दर्शन दो ना, उनके हाथ से भी प्रसाद पाओ ना। भगवान ने कहा बेटी उनको ये उनका सौभाग्य नहीं है ऐसा। पिताजी ने पूछा क्या कह रहे हैं? बोल तुम्हारा सौभाग्य नहीं है ऐसा। क्यों? बेटी पूछो तो सही क्या गलती हो गई हमसे। हाँ पूछा तो भगवान बोले तेरे पिताजी मुझे मूर्ति मान करके मेरी पूजा करते हैं, मूर्ति मान करके करते हैं, भगवान मान करके नहीं करते। और जो मूर्ति मान करके पूजा करे वाकू में कभी दर्शन नहीं दूँ हूँ। आहा बोल पिताजी आज तक भाव तुम्हारो इतना ही रहो कि मूर्ति है ये। माता पिता दोनों धड़ाम से भगवान के चरणों में आकर के गिर गए। आहा प्रभु अपराध को क्षमा करो, दर्शन दो दर्शन दो। कर्मा ने कहा प्रभु संसार में कोई भी बेटी अपने पिता को रोता हुआ नहीं देखती, मेरे पिता रो रहे हैं, आप ऐसा मत करो, दर्शन दे दो एक बार। कर्मा के कहने पर, भक्त के कहने पर भगवान ने दर्शन दे दिए। आहा भक्त के कहने पर दर्शन प्रकट हो गए प्रभु। माता पिता ने भी अपने हाथ से भगवान को भोग लगाए, प्रसादी बची। लेकिन भगवान कर्मा से बोले कर्मा देख ये बात तुम तीनों में ही अब रहनी चाहिए। आज के बाद तू हट मेरे से मत करना कि कल कहे कि गांव वालों को भी दर्शन दे दो। मेरा इतनी जल्दी बेटी दर्शन किसी को नहीं मिलता है, मैं तो रीझ गया तो तेरी सरलता पर रीझ गया, तेरे प्रेम पर रीझ गया।
मेरी जो एक चुल्लू जल पे बिक जाऊं एक तुलसी दल पे बिक जाऊं एक तुलसी बिन प्रेम ना सुधा सुहाए बिन प्रेम ना सुधा सुहाए भगतन की भाव भरी भक्ति भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिये में हिये में गई। ऐसे रोज कर्मा भगवान को भोग पवाने लगी। समय गुजरता गया, 10-11 वर्ष की उम्र हुई। पिताजी ने कर्मा का विवाह कर दिया। कर्मा का बिल्कुल भी मन नहीं था शादी करने का, लेकिन पिता के कहने पर विवाह हो गया। राजस्थान में ही अलवर क्षेत्र में, अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक करीब मामोड़ गांव है, वहाँ कर्मा का विवाह हो गया। पति का नाम है लिखमा राम, चौधरी लिखमा राम। जाट परिवार में ही विवाह हो गया। इधर बेटी की विदाई के बाद में माता पिता को बहुत ही दुख है। उस विरह को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। बेटी चली गई है, लेकिन यहाँ से आगे कर्मा के भाग्य ने और मोड़ लिया। ऐसा मोड़ लिया कि दुखों का पहाड़ कर्मा के ऊपर टूट पड़ा। 1 वर्ष ही भैया हुआ कि जिसके साथ में विवाह हुआ वो पति कर्मा का मर गया, उसकी मृत्यु हो गई और कर्मा विधवा हो गई। कर्मा का नाम अब कर्मा बाई हो गया। 1 वर्ष के बाद ही कर्मा ऐसी अब मझधार में फंस गई है। प्रभु की करुणा को देखती है तो प्रभु की हो जाती है, और जब समय के थपेड़ों की मार खाती है तो दुखी भी हो जाती है कि कैसा मेरा समय है ये। माता पिता से दूर हो गई, वो दुख हो। अब जो पति के साथ विवाह हुआ उसकी भी मृत्यु हो गई। कर्मा के जीवन में एक घनघोर कष्ट आ गया। ससुराल वाले कर्मा को दुखी रखने लगे। कर्मा को दुखी रखने लगे। जो पति की संपत्ति थी वही कर्मा को मिली। उसके बाद में ना कोई अच्छे से बोलता है, ना कोई बात करता है, और सब यही कहते हैं ये ऐसी आई है कि जिस दिन से इस घर में आई है सब कुछ खत्म हो गया है। कर्मा सब बातों को सुनती है। एक दिन मन में सोचने लगी माता पिता के पास ही चली जाऊं। क्यों कहते हैं ना, बेटी या तो आप घर या बाप घर, पिता के घर ही चली जाऊं। लेकिन समाचार मिला कि कर्मा बाई के माता पिताओं की मृत्यु हो गई है, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब कर्मा का कोई नहीं है संसार में, कोई नहीं बचा संसार में। लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा, ठाकुर जी को नहीं छोड़ा है, गोविंद को नहीं छोड़ा है। रात दिन गोविंद को याद करती रहती है। एक दिन ऐसा मन हुआ, इतनी दुखी हुई कि रोज जो गाय घर पर रहती हैं उन गायों को ले जाती है नदी में जल पिलाने के लिए, स्नान कराने के लिए। तो आज नदी में जब स्नान करने के लिए गई तो कुछ महापुरुष तो ऐसे भी कहते हैं कि कर्मा उस दिन अपने जीवन को शांति ही करना चाहती थी कि नदी में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगी, अब ये संसार के दुख मेरे से सहन नहीं होते। जैसी नदी में स्नान कर रही थी, प्राण त्यागने ही वाली थी, प्रवेश करती जा रही है भीतर, अचानक कर्मा के पैर से कोई वस्तु टकराई। कर्मा के पैर से
कोई वस्तु टकराई है। कर्मा ने देखा, झुक करके जैसे ही निकाला तो देखा तो कर्मा की आंखों से आंसू बहने लग गए। जब कोई सहारा नहीं था, जिस समय कर्मा तड़प तड़प करके रो रही थी, अपने शरीर को त्यागने वाली थी, तो जिससे स्पर्श हुआ वो साक्षात ठाकुर जी का ही विग्रह रूप था, विग्रह रूप था। ठाकुर जी के उस विग्रह रूप के दोनों हाथ टूटे हुए थे, तो किसी ने उस मूर्ति को प्रभावित कर दिया था। जल में बहती बहती वो प्रतिमा, वो भगवान का विग्रह रूप पहाड़ों में, पत्थरों में रगड़ खा खा करके पूरा गोल मोल हो गया है। दोनों हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, हाँ मुख है, गोल गोल मुंह है। तो ऐसे बिल्कुल विग्रह रूप प्राप्त हुआ कर्मा को, जैसे जगन्नाथ भगवान का विग्रह रूप है, जगन्नाथ भगवान का। जब कोई सहारा ना होता, बस तेरा सहारा हो। ना धन न बल न साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने। जब जब हारे हो जाएं, जब जब सब द्वारे हो जाएं बंद, तब हरि का द्वारा खुलता है। कर्मा को ठाकुर जी का वो विग्रह स्वरूप प्राप्त हुआ। घर लेकर के आई, ज्यादा कुछ जानती नहीं, खिचड़ी बना करके भोग लगाती है। आहा, तो जो विग्रह रूप भी प्राप्त हुआ है, जैसे बचपन में भगवान को खिलाती थी, वो भगवान का विग्रह रूप भी कर्मा के हाथों से प्रसाद पाने लग गए हैं ठाकुर जी। अब कर्मा ने विचार किया, ये तो बिल्कुल जगन्नाथ जैसे हैं, अब यहाँ नहीं रहना है, बहुत दिन रह ली यहाँ, अब तो मैं जगन्नाथ धाम ही चलूं। और ठाकुर जी के विग्रह रूप को अपनी गोदी में लेकर के, और कर्मा ने यहाँ से फिर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। कर्मा ने यात्रा प्रारंभ कर दी, जगन्नाथपुरी में पहुंची, समुद्र का किनारा, वहीं कर्मा ने अपनी एक झोपड़ी बना ली और झोपड़ी में कर्मा रहने लगी। आहा, रोज खिचड़ी का भोग लगाती है भगवान को और प्रसाद को फिर बांटती है। सुनो, हजारों संत महात्मा प्रसाद लेने के लिए आते हैं और कर्मा के प्रसाद का यश ऐसा फैला कि भैया जगन्नाथपुरी में एक बाई आई है और ऐसी खिचड़ी बनावे है मानो अमृत है। वाकई हाथन को स्वाद बड़ो सुंदर है, बहुत सुंदर खिचड़ी बनावे है। सुनो, भीड़ लगने लगी, लेकिन देखो हजारों लोग रोज खिचड़ी पाते हैं, कई कई हजार लोग रोज खिचड़ी पाते हैं, लेकिन कर्मा के भंडार फिर भी खाली नहीं हो रहे हैं। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि कर्मा के भंडारे बनाने के लिए स्वयं जगन्नाथ भगवान ही आते हैं, स्वयं ठाकुर जी ही आते हैं, सारी व्यवस्था वही करने लगे। रोज का नियम है कर्मा का, कर्मा बाई का, सुबह उठती है, अच्छा हृदय निर्मल है, ये नहीं रखती कि मैंने स्नान किया है कि नहीं किया, सबसे पहले काम भगवान की खिचड़ी बनानी और भगवान को भोग लगाना, ये काम है कर्मा का। देखो कुछ माताएं बहुत शोर करती हैं, अब किसी को अंदर नहीं आने दिया जाए, जो भी आए उनको बाहर गद्दे लगे हुए हैं, वहीं बैठने की व्यवस्था की जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आहा, ऐसे जीवन चलता रहा कर्मा का। 13-14 वर्ष की अवस्था हो गई। सुनो, एक दिन जगन्नाथ भगवान ने और अपने पुजारी जी से पूछा
कि भोग बड़ी देर में लगता है, क्योंकि मंदिर में भोग कम से कम 11 बजे के बाद ही लगता है, 11:30 बजे, 12 बजे। ठाकुर जी बोले भैया हमें तो बहुत जोर से भूख लगे है, कोई ऐसे भक्त को घर ढूंढो जहाँ सवेरे सवेरे भोग प्रसादी मिल जाए। आहा, एक भक्त ने आकर के भगवान से कहा ऐसा भक्त तो कोई नहीं है, हाँ एक बाई हमारे यहाँ रहने लग गई है, आपको नाम है कर्मा बाई, और वो सवेरे सवेरे प्रसाद बनावे और खिचड़ी बनावे, और ऐसी खिचड़ी बनावे कि हजारों साधु संत भक्त जन आकर के उनकी हाथ की खिचड़ी खामे हैं। आहा, जगन्नाथ भगवान बोले मैं तो वहीं कल से वहीं भोग लगाए हुए जाऊंगा, वहीं प्रसाद पाए हुए जाऊंगा। अब ठाकुर जी चलवे लगे तो बलराम जी ने हाथ पकड़ लिया, तुम जा रहे हो तो हम भी चलेंगे। आहा, ठाकुर जी बोले तुम भी चलो, तो सहोदरा बहन भी साथ में है ना, तो बहन ने कहा दोनों भैया जहाँ जा रहे हैं वहीं मैं चलूंगी। आहा, सुबह सुबह ही तीनों बहन भाई और कर्मा बाई की झोंपड़ी पर कुटिया पर पहुंच जाते हैं और जाकर के कहते हैं माई जल्दी से भोग दे दे, बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है। धन्य है कर्मा बाई को भाग्य, अरे भैया ठाकुर जी भी मांग मांग करके खाते हैं, मांग मांग करके खाते हैं। महापुरुष संतों को पता चला कि जगन्नाथ भगवान कर्मा की कुटिया में जामे हैं खिचड़ी पावे के लिए। तो एक दिन एक संत गए, अरे कर्मा तू ठाकुर जी को भोग लगावे है, ठाकुर जी को प्रसाद पवावे है, लेकिन तू थोड़ी पवित्रता से बनायो कर, स्नान करके शुद्धि करके तब बनायो कर। आहा, तो कर्मा ने कहा प्रभु मेरे से तो ये बहुत बड़ी गलती हो रही थी, कल से ऐसा ही करूँगी। दूसरे दिन कर्मा बाई ने स्नान किया, फिर रसोई को साफ किया, बर्तन साफ किए, पवित्रता से प्रसाद बनाने लगी। ठाकुर जी बोले माई बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से मुझे खिचड़ी दे, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। उस दिन थोड़ा विलम्ब हो गया था, इधर पट खुलने का समय हो गया है। आहा, जल्दी जल्दी भगवान ने खिचड़ी पाई और पुजारी जी पट खोलने वाले थे, इतनी देर में ठाकुर जी पहुंच गए, लेकिन भैया आचमन नहीं कर पाए। तो ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान का पूरा मुख भात से खिचड़ी से सना हुआ है। पुजारी जी ने जैसे दर्शन किए, प्रभु ये क्या लीला है, ये आपका मुखमंडल कैसे सना हुआ है। आज जगन्नाथ भगवान की नजरें नीचे को हो गई। आहा, मैं बताऊंगा तो मेरे भक्त की, मेरी कर्मा की ये हंसी उड़ाएंगे, कहा हमारा भोग तुम्हें अच्छो नहीं लगे हैं। पुजारी जी हट पड़ गए, नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा ये क्या राज है, कैसे तुम्हारा मुंह सना हुआ है। मेरे जगन्नाथ भगवान बोले मैं रोज कर्मा की रसोई में जाकर के भोग लगा के आता हूँ, लेकिन किसी संत ने आज कह दिया कि पवित्रता से बनाया कर, तो मेरी कर्मा को, मेरी मैया को देरी हो गई, मेरी मैया को आज देरी हो गई। तुम पट खोलने वाले थे, मैं प्रसाद पा रहा था तो बीच में ही छोड़ करके आना पड़ा, इसलिए मुंह सना हुआ है, इसलिए मुंह सना। सुनो, कर्मा राजस्थान की बेटी, लेकिन संसार की माँ हो गई। बगैर किसी बच्चे को जन्म दिए हुए पूरे संसार की माँ कहलाई कर्मा बाई। ठाकुर जी को भोग पवाती है, प्रसाद पवाती है, खिचड़ी खवाती है, तो माँ की तरह खवाती है। और भगवान यदि थोड़ी भी देर हो जाए तो जगन्नाथ भगवान कहते हैं माई भूख लग रही है, जल्दी से ला, जल्दी से ला, जल्दी से ला। धन्य है कर्मा बाई भैया, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही माँ बनने का भी सुख प्राप्त कर लिया। और किसकी माँ बनी? जगन्नाथ भगवान की, जो जगत के नाथ हैं, संसार के जो नाथ हैं, उनकी माँ बनी। आगे ऐसो वर्णन है, आहा, मात्र 19 वर्ष की अवस्था तक ही कर्मा के दर्शन हुए, केवल 19 वर्ष की अवस्था तक। एक दिन कुटिया में तो सबने जाते हुए देखा, लेकिन बहुत देर हो गई। जब कुटिया का द्वार खोला, आहा, दरवाजा खोला, तो कर्मा के कहीं दर्शन नहीं हुए।
तो महापुरुष ऐसा कहते हैं कि कर्माबाई भगवान ने ही प्रकट की और भगवान में ही समाहित हो गई, भगवान में ही समाहित हो गई। 19 वर्ष में ही भगवान को रिझा लिया, भगवान को अपने हाथ से भोग लगा दिया। तो कितनी बड़ी ये प्रबल भक्ति है। तो ये भक्ति की श्रेष्ठता है। आहा, तो सरल बन करके रहो। कर्मा सरल बनी तो भगवान ने दर्शन दिए कि नवम सरल